हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है के एनाग्राम्स। तो आपको दो स्ट्रिंग्स मिलेंगी और एक नंबर मिलेगा के। तो दो स्ट्रिंग्स को के एनाग्राम तब कहा जाता है जब एक स्ट्रिंग में अप टू के कैरेक्टर्स को रिप्लेस करके, अप टू के से ज़्यादा नहीं, लेस देन इक्वल टू के रिप्लेसमेंट करके दूसरी स्ट्रिंग का एनाग्राम बनाया जा सकता हो। एनाग्राम कौन सी दो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनका फ्रीक्वेंसी मैप सेम हो। ठीक है, तो जैसे अगर ये क्वेश्चन मैं आपको दूं और के आपको मैं दूं 3, ठीक है, तो आप पहले का फ्रीक्वेंसी मैप देखिए A2 B3 C1 और दूसरी का फ्रीक्वेंसी मैप देखिए A 3 बार है, B 2 बार है और एक D है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताना है कि क्या अप टू 3 कैरेक्टर को रिप्लेस करके ऊपर वाली स्ट्रिंग में क्या नीचे वाली स्ट्रिंग बनाई जा सकती है। तो देखिए, अगर मैं इसको दोबारा खोल के लिखूं A फिर 3 बार B फिर 1 बार C, इसमें 3 बार A है, 2 बार B है, 1 बार D है। ठीक है, तो ये 2A तो इस 2A को कैंसिल कर देंगे, ये 2B को कैंसिल कर देंगे। अब इस B को A बना सकते हैं और इस C को D बना सकते हैं। तो दो रिप्लेसमेंट्स के अंदर ये बन जाएगा सेम, और हमें तो अप टू 3 अलाउड है, तो ऑफ कोर्स दे आर के एनाग्राम्स। ठीक है, तो इसके अंदर करते क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले का फ्रीक्वेंसी मैप देखिए A2 B3 C1 A3 B2 D1। ठीक है, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी में इसकी फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ आया -1, यहाँ आया +1। अब C नीचे है नहीं तो मैं इसको यूँ लिखूंगा C0 और इसको D0 D1 लिख दो। तो C पर +1 का गैप है और D पर -1 का गैप है। तो असल में जो पॉजिटिव वाला गैप होता है ना, उतना ही नेगेटिव का गैप भी होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, दोनों की लेंथ तो एक्चुअली के एनाग्राम होने के लिए लेंथ तो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो अगर A कम पड़े थे तो कोई ना कोई और कैरेक्टर ज्यादा पड़ेगा, तो फिर B एक ज्यादा पड़ गया, B एक ज्यादा होगा ही होगा इसके अंदर। फिर C एक ज्यादा पड़ गया था तो फिर D पे ये कम पड़ना ही था, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों में सेम होने चाहिए के एनाग्राम होने के लिए। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम नहीं है तो पहली बात खत्म है, के एनाग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें सिर्फ रिप्लेस करना अलाउड है, हमें ऐड करना या इंसर्ट करना या रिमूव करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो लेंथ तो दोनों की सेम होनी चाहिए। तो किसी एक कैरेक्टर में फ्रीक्वेंसी किसी की ज्यादा होगी ना, तो किसी और कैरेक्टर में उतनी ही कम होगी। तो टोटल जितने कैरेक्टर एक में ज्यादा होंगे किसी, तो उतने ही दूसरों में कम होंगे ही होंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लेंथ सेम रखनी है। जैसे k = 3 के लिए चेक करेंगे, ए फिर थोड़े से B हमने डाले, फिर D डाले, फिर कुछ C हमने बिखरा दिए। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ B हमने डाल दिए, फिर कुछ A डाल दिए, फिर कुछ C हमने डाले और फिर कुछ हमने E और D डाल दिए। ठीक है, तो ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी में आप देखिएगा A है 3 बार, B है 2 बार, D 2 बार और C 3 बार, D 2 बार और C 3 बार। और नीचे वाले का हाल देखते हैं, A है 2 बार, B है 3 बार, C है 3 बार, एक E है और एक D है। तो अगर मैं इसको अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेम तरीके से लिखूं, ऊपर वाले का A3 B2, फिर मैं C लिखना चाहूंगा, फिर ऑर्डर में लिखना चाहता हूँ, C 3 बार, D 2 बार और E है ही नहीं। और नीचे वाले लिखूं तो A 2 बार, B 3 बार, C 3 बार, D 1 बार और E 1 बार। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों में सेम है, तो अब इसका A 1 ज्यादा है और B 1 कम है और C बराबर है, D 1 ज्यादा है, E 1 कम है। आपने फिर देखा कि प्लस वालों का सम हमेशा माइनस वालों के साथ बराबर होगा। प्लस वालों का सम माइनस वालों के साथ बराबर क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर दोनों में सेम है। तो अगर कोई एक कैरेक्टर किसी में ज्यादा चल रहा है तो कोई और कैरेक्टर कहीं ना कहीं कम होगा ही होगा। ठीक है, तो अब आपको ये पता करना है कि रिप्लेस करके सेम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये देखिए, इसके जो हम इसके अंदर सिर्फ प्लस वालों पे फोकस कर सकते हैं या सिर्फ माइनस वालों पे फोकस कर सकते हैं। या तो सिर्फ प्लस वालों पे फोकस करो या सिर्फ माइनस वालों पे फोकस करो, दोनों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब A 3 है और यहां पर 2 हैं, तो इसके 2 A को खा जाएंगे और एक स्पेयर बच जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर इसके 2B खा जाएंगे और एक B स्पेयर बच जाएगा। ये तो आपस में C3 को कैंसिल कर देगा। इसका एक D इसके 2D में से एक D को खा जाएगा और एक D स्पेयर बच जाएगा। इसका 0E इसके
किसी ई को नहीं खा पाएगा और एक ई स्पेयर बच जाएगा। तो ऊपर वाले में एक ए स्पेयर बचेगा और एक डी स्पेयर बचेगा जो कि वो पॉजिटिव वाले थे, और नीचे वाले में एक बी स्पेयर बचेगा और एक ई स्पेयर बचेगा जो वो नेगेटिव वाले थे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर जो आया था। तो इसका जो एक ए है उसको बी में कन्वर्ट कर दें, इसका जो दूसरा डी है उसको ई में कन्वर्ट कर दें। तो दो कन्वर्जन के अंदर ये दूसरे वाले के साथ फ्रीक्वेंसी अपनी सेम कर लेगा। ठीक है, तो अप टू 2 कन्वर्जन हुए तो ये अब के अगर 3 है तो ये के एनाग्राम माना जाएगा। तो हम क्या करते होते हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे और फिर फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिर्फ पॉजिटिव वाली फ्रीक्वेंसीज को सम करके देख लेंगे, अगर वो सम के से कम आया तो सब सही है। या एक दूसरा करने का तरीका पता है क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी मैप बनाने की जरूरत नहीं है। दो फ्रीक्वेंसी मैप बनाने की जरूरत नहीं है, पहले वाले को प्रोसेस करते हुए फ्रीक्वेंसी मैप तैयार कर लें। पहले वाले को प्रोसेस करके फ्रीक्वेंसी मैप आप तैयार कर लें और दूसरे वाले को प्रोसेस करते हुए फ्रीक्वेंसी मैप में सब्ट्रैक्शन कर दें। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी मैप इसको ट्रेवल करते हुए A1 B1 A2 हो गया, B2 हो गया, फ्रीक्वेंसी मैप तैयार कर रहा हूं, A3 हो गया, D1 हो गया, D2 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। एक को ट्रैवल करते हुए फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया। फ्रीक्वेंसी मैप बना मेरा A3 B2 D2 C3। अब इसमें ट्रैवल करते हुए उसमें सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कितने ए एक्स्ट्रा बच गए। नेगेटिव वाले नहीं चाहिए हमें, सिर्फ वो चाहिए जो पहले वाले में एक्स्ट्रा थे। वो एक्स्ट्रा थे उतने ही ऊपर वाले में कम भी होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, बी को प्रोसेस किया, बी का फ्रीक्वेंसी कम कर दिया। सी को प्रोसेस किया, सी का फ्रीक्वेंसी कम कर दिया। बी को प्रोसेस किया, बी का फ्रीक्वेंसी कम कर दिया। ई को प्रोसेस किया, इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं करना। तो अब वैसे ही देख लेना कि एक ई कम पड़ गया था। सी को प्रोसेस किया, सी का फ्रीक्वेंसी कम कर दिया। ए को प्रोसेस किया, ए का फ्रीक्वेंसी कम कर दिया। बी को प्रोसेस किया, अब बी 0 हो चुका है। बी में और कुछ नहीं करना, इस पर सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, बी को -1 नहीं बनाएंगे। यहां पर बस याद रख लेते कि एक बी कम पड़ गया था। ए को कम किया, ए की फ्रीक्वेंसी 1 रह गई। सी को कम किया, सी 0 हो गया। डी को कम किया, डी की फ्रीक्वेंसी 1 रह गई। तो देखो इसके अंदर ए और डी लास्ट में 1 1 बच गए। ए और डी 1 1 बच गए, एक एक एक्स्ट्रा बच गए। और हमने साइड में ऐसे लिख लिए थे कि ई आया था, मिला ही नहीं था, तो वो कम पड़ गया था। बी हमारा 0 हो गया था और तब भी एक बी आ गया था। हमारा बी 2 था और हमारे पास 3 बी आ गया था, तो तीसरे बी को कैंसिल आउट करने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो ई और बी हमारे नेगेटिव वाले हैं और ए और 1 डी भी एक एक एक्स्ट्रा बचे हैं। तो एक्चुअली वो जो एक एक एक्स्ट्रा बचे हैं वो इन्हीं को बैलेंस आउट करने के लिए हैं। ए को कन्वर्ट करके ई बना दे, डी को कन्वर्ट करके बी बना दे। तो जितना आपका फाइनली फ्रीक्वेंसी मैप में पॉजिटिव बच गया है ना, उसको ऐड कर लें 2। तो 2 कैरेक्टर्स हैं जिनको रिप्लेस करके हम उसके बराबर बना देंगे। अप टू 2 हमारे के 3 दिया गया था, अप टू 3 कैरेक्टर चेंज करना अलाउड है, हमें तो 2 ही मिले हैं। तो दिस इज के एनाग्राम। ये 2 स्ट्रिंग्स आपस में के एनाग्राम है। तो लाइए ऐसे करते हैं। तो पहली स्ट्रिंग को पार्स करते हुए क्या बनाएंगे, हैश मैप। तो बहुत आसान है, आसान है। ठीक है, तो एक मैप हमने बनाया, हैश मैप, और मैं पहली स्ट्रिंग में लूप लगाया। ज़्यादा है नहीं, आसान सवाल है ये। ठीक है, और मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं उसकी, कैर सी एच इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट कैर एट आई, मैप डॉट पुट सी एच, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। फ्रीक्वेंसी मैप का जो कॉमन तरीका है हमारा, कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी लो, ना मिले तो 0 मान लो और उसमें 1 बढ़ा दो। अगर फ्रीक्वेंसी पहले से कैरेक्टर पड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो 1 से बढ़ जाएगी। नहीं पड़ा होगा तो 0 मिलेगा। 0 में 1 ऐड किया तो हम फ्रीक्वेंसी 1 डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में लूप लगाएंगे, दूसरी स्ट्रिंग में लूप लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो पहले ही है, वो तो पहले ही हैंडल करो। अगर दोनों की लेंथ बराबर नहीं है ना तो वैसे ही फॉल्स है, फिर वो के एनाग्राम नहीं हो सकते। नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2 लेंथ, तो आप यहीं से फॉल्स रिटर्न करें, क्योंकि हमें सिर्फ रिप्लेस करना अलाउड है, ऐड या रिमूव करना अलाउड नहीं है। अब दूसरे में लूप लगाएंगे, स्ट्रिंग 2 में, इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कैर सी एच इक्वल टू स्ट्रिंग 2 डॉट कैर एट आई, क्या मैप में ये है। 2 बातें होनी ज़रूरी हैं, मैप में ये होना चाहिए। ठीक है, बल्कि हम सीधा गेट और डिफ़ॉल्ट करते हैं, नहीं होगा तो पता लग जाएगा। गेट और डिफ़ॉल्ट करके देखिए, कैरेक्टर कॉमा 0, तो क्या ये 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी 0 से होगी तो बड़ी आएगी, नहीं होगा तो हमें फ्रीक्वेंसी 0 आने वाली है। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा है तो इसको यूज़ करेंगे।
मैप में पुट कर देंगे CH, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको 1 से कम कर दें, अगर है तो 1 से कम कर दें, अगर ज़ीरो हो चुका है तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम ऐसे से करते जाएंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास मैप के अंदर बचा होगा की सेट, दोबारा ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग 2 में लूप लगा रहा हूँ, स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर को देखता हूँ वो है या नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है तो हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, अगर वो नहीं होगा तो हमें 0 मिलेगा, ग्रेटर देन 0 है नहीं तो हमें कुछ करना नहीं, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा, लास्ट में जितनी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बच जाएंगी उनका सम कर लूंगा, ठीक है। फॉर अब हमें कैर CH इन मैप डॉट की सेट, ये हमने लूप लगाया, हमें की सेट मिल गया, और मैं अब कुछ नहीं करने वाला, काउंट प्लस इक्वल टू मैप डॉट गेट, मैंने नेगेटिव फ्रीक्वेंसी तो बनाई नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही बनाई है, ठीक है। 2 सेकंड दीजिएगा जी। तो अब उन फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लें, लास्ट में अगर ये काउंट आपका ग्रेटर देन k है तो फॉल्स है, और लेस देन इक्वल टू k है तो ट्रू है, ठीक है। लाइए इसे एक रन देते हैं और फिर सबमिट करके देखते हैं। सब कुछ ठीक है, ये तूफान सही है जी, चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।